हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का सेकंड चैप्टर फ्रैक्शन, जिसमें आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2b। तो 2a मैं करवा चुकी हूँ। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो दिया है सिंप्लीफाई। बस इसे नॉर्मली कैलकुलेट करना है आपको। कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए प्लस प्लस प्लस, ठीक है। प्लस के साइन जो है वो टर्म्स को डिवाइड करेंगे हमारे, ठीक है। कितने टर्म्स है यहाँ पे, 4 टर्म्स है। अब 4 टर्म्स किसमें दे रखे हैं हमें, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको देखना है, जब हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर अलग तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सारे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब ऐड करना इजी होता है। कैसे, देखिए इन सबका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक। अब आप इसे दो दो करके भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तब भी तरीका सेम रहेगा, आंसर सेम आएगा। अब क्योंकि 3 की टेबल में 3 कितने टाइम में आता है, 1 टाइम में, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 3 की टेबल में सब में 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 1। ये वाला 1 जो है ये ऊपर जो दे रखा है नंबर, ठीक है। 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ठीक। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1/3 ऐड करके कितना आ जाएगा, ये 4/3। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, डिनोमिनेटर फिर से क्या है, सेम है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर तो सेम आ जाएगा 5, एलसीएम जो आएगा इसका, ठीक है। फिर यहाँ पर होगा 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5। अब जब इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 5। कट करेंगे 5 की टेबल से तो कितना आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई की कंडीशन बहुत इजी होती है। बस आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना होता है। अगर उसके बाद नंबर कोई कट हो रहा है तो आप उसे कट कर सकते हैं विद सेम टेबल। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में से कोई भी नंबर कट नहीं हो रहा है, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 7। और ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई जो होता है वो सिर्फ सामने सामने होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 किसके सामने है, 1 के, तो ये हो जाएगा 7/8। फिर इसके बाद यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में आप मान लीजिए 1, तो गड़बड़ नहीं होगी आपकी, ठीक है। क्योंकि ये नंबर अभी भी कटने वाला नहीं है और सामने सामने कभी नंबर नहीं कटता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 16/15, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में 1 मान लिया हमने, ठीक। अब जब हम इसे लिखेंगे 8 इंटू 3/1 इंटू 4, क्या 4 की टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है। तो हम इसे लिखेंगे 4 2 जा 8, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 आप हटा सकते हैं क्योंकि हमने लगाया था वो। तो 2 3 जा 6, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर भी देखिए 5 की टेबल में 20 आता है, कितने टाइम में कट हो जाएगा, ये 4 टाइम में। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4, कितना आ गया इसमें 16, ठीक है। तो इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें मल्टीप्लाई करना है। बस यहाँ पर अब आपको क्या दे दिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिए, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे चेंज करता है, देखिए पहले तो इन दोनों की करनी है हमें मल्टीप्लाई। कितना आएगा, 4 9 36, और जो आंसर आया है 36 उसे हम ऐड करेंगे इसके न्यूमिनेटर, ठीक है। तो 36 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये होगा 43। तो यहाँ पर होगा 43/9। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, इंटू 12। क्या 9 और 12 किसी टेबल में आते हैं, कोई भी एक नंबर आप सेलेक्ट करेंगे, मत करिएगा 9 से इसको भी सबको कट कर दे, नहीं। आपको सिर्फ ऊपर एक और नीचे एक, कोई भी एक नंबर, सिर्फ मल्टीप्लाई की कंडीशन में ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये आएगा 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, क्योंकि नीचे कितना बचा है 3 और 3 और कट नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 4 जा 16, 172 डिवाइडेड बाय 3। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसे चेक कर लेते हैं, ये ऑलरेडी हमें फ्रैक्शन में दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं है गिवन। तो यहाँ पर क्योंकि ये कट हो जाएगा, 4 2 4 जा एंड 2 3 जा, तो आंसर क्या हो गया इसका 3/4, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, तो 10 2 जा 20 एंड 20 में 1 प्लस करेंगे तो ये होगा 21/10 इंटू 15, ठीक है। अब कट करेंगे क्योंकि 10 और 15 किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में। तो ये हो जाएगा 5 2 जा एंड 5 3 जा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 की 21 से, तो ये होगा 63 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 24, और 24 में जब प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 25।
और ये ध्यान रखिएगा, जितने भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर हर बार सेम रहेगा। देखिए इसमें भी 9 बचा था, नीचे 9 आया, इसमें 10 है, इसमें 10 आया है, इसमें 6 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 6 इंटू 3। अब 3 और 6 3 की टेबल से कट हो जाएगा, 3 2 6, तो आंसर क्या हो जाएगा, 25/2। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दिया क्या है, 15a दे रखा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर a जो वेरिएबल यूज किया गया है, a की वैल्यू हमें दे रखी है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता है तो हम मानते हैं उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 15 इंटू a की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इंटू 11/15। ठीक, a की वैल्यू हमें गिवन है, 15 से 15 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 11। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं 2x/3। x की वैल्यू कितनी गिवन है, 27, तो पहले हम इसे लिखते हैं 2/3 इंटू x। ठीक है, अब यहाँ पर 2/3 और x की जगह वैल्यू क्या आएगी, 27। ठीक है, कट करेंगे, 27 3 की टेबल में कितने टाइम में आता है, 9 टाइम में, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसके बाद 1/4 इंटू y। ठीक है, y की वैल्यू कितनी दी है, 1/4 इंटू 36, और 4 की टेबल में 36 9 टाइम में, तो ये हो गया इसका आंसर 9। ठीक है, तो इसे इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, कंपेयर विद साइन। कौन कौन सा साइन यूज करना है, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू। ठीक है, कैसे पता करेंगे, ये तो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले आपको इन्हें करना पड़ेगा कैलकुलेट, क्योंकि ये दिया है हमें मिक्सअप, मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमें खुद चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, 8 और 20 किसकी टेबल में आते हैं, 4 की, तो ये हो जाएगा 4 2 एंड 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या आ गया, 2/5 और यहाँ पर 3। अब चेक कैसे करें दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई मेंशन मत करिएगा, बस ये आपको दिमाग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी क्रॉस मल्टीप्लाई, जो नंबर बड़ा आ जाएगा वही हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5। ठीक है, कौन सा बड़ा आ गया हमारा, 6, मतलब ये वाली फ्रैक्शन क्या है, इस वाले फ्रैक्शन से बड़ी है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन। ठीक है, ऐसे ही हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 8 4 ये तो इक्वल हो गए, तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें दिया है 7 और इधर है 28, 2/7, तो पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे कट करेंगे 4 टाइम में, और 4 2 कितना हो जाएगा, 8, तो ये वाला हमारा ऑब्वियसली बड़ा है, तो ये हो जाएगा लेस देन साइन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, निशी स्पेंड्स 90 मिनट्स कंप्लीटिंग हर होमवर्क। ठीक है, फिर इसके बाद ऑफ दोज मिनट, इसी मिनट में द स्पेंड 1/9 मिनट ऑन लर्निंग स्पेलिंग, हाउ मच टाइम डिड निशी स्पेंड ऑन लर्निंग स्पेलिंग। तो यहाँ पर हमें टोटल टाइम कितना दिया है, 90 मिनट। 90 मिनट में से ही 1/9 मिनट जो है वो इतने टाइम्स जो है वो लर्निंग स्पेलिंग यानी स्पेलिंग को लर्न करने में निकाल रही है। तो हमें बताना है कि स्पेलिंग लर्न करने में उसने कितना टाइम लिया है। तो हम यहाँ पर करेंगे 90 इंटू जो टाइम मल्टीप्लाई में दे रखा है 1/2, फ्रैक्शन में दे रखा है 1/9, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट हो जाएगा कितने टाइम में, 10 टाइम में, यानी वो लर्निंग के लिए कितना टाइम ले रही है, 10 मिनट। ठीक है, तो बस यही होगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 2B भी फिनिश होती है। अब मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।